अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ी हैं। अपराजिता, देखिए जो वादा कार्यवाहक सीएम नैब सिंह सैनी ने किया था और एचएसएससी जो 25,000 युवाओं का रिजल्ट जारी कहीं ना कहीं युवाओं के लिए काफी बड़ी और खुशी की भी खबर है ये। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़े युवाओं को बहुत बड़ा सौगात दिया है। जो वादा उन्होंने किया था कि सीएम पद का शपथ लेने से पहले युवाओं को बड़ी सौगात दी जाएगी और जैसे ही सरकार संहिता हटी इसके बाद ये बड़ी सौगात उनके द्वारा बर्दाश्त रहकर कह सकते हैं कि हरियाणा की जनता और युवाओं को जो सौगात दिया जा रहा है, तो बिल्कुल प्रदेश के करीब 50% माफ कीजिएगा 25,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। नैब सिंह ने पद लेने से पहले ही कहा था कि मैं पहले युवाओं की नियुक्ति करूंगा, उसके बाद ही शपथ ग्रहण करूंगा। बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। एचएसएससी के करीब 25,000 लोगों की रिजल्ट जारी की जाएगी और जिस तरीके से हमें याद है चौबीस का आचार संहिता लगने की वजह से 25,000 भर्तियों पर आचार संहिता की वजह से रोक लगा दी गई थी। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी, जिसके बाद इस पर रोक लगा दिया गया था, प्रोटेस्ट देखने को मिला था। बिल्कुल, और ऐसा ही यहाँ पर अपना वादा पूरा किया गया है युवाओं के लिए सौगात यहाँ पर दी गई है। तो बिल्कुल एक बड़ी संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि कुछ जुमलेबाजी नहीं होती है। मैनिफेस्टो में जो वो संकल्प पत्र होता है, जो तमाम चीजें होती है वो किसे पूरी की जाती है। तो बिल्कुल ये करते हुए यहाँ पे नजर आए। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया कि 25,000 युवाओं के लिए आज बड़ी सौगात उन्हें दी जाएगी। कहीं ना कहीं कार्यवाहक सीएम नैब सिंह सैनी आज ये वादा पूरा करते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले जब वाल्मीकि भवन वो पहुंचे, मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से युवा बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं, कार्यवाहक सीएम नैब सिंह सैनी पर भरोसा कर रहे हैं, उस भरोसे को पूर्ण करते हुए आज वो नजर आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं देखिए आज शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले उन्होंने कहा था कि ये वादा पूरा किया जाएगा। तो आज कहने का ये वादा पूरा होगा, एक बड़ा उदाहरण भी यहाँ पर साबित करते हुए, एक नैरेटिव सेट करते हुए भी कार्यवाहक सीएम नैब सिंह सैनी नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये नैरेटिव सेट करते हुए आए हैं कि संकल्प पत्र को मजाक नहीं होता है, वादा किया है तो निभाया भी जाता है। ऐसा स्थिति यहाँ पर उठा हुआ भी नजर आ रहा है। और एक कहीं ना कहीं एक संकेत भी है कि तमाम चीजें जो लोग मैनिफेस्टो में दिख रही है वो तभी आने वाले दिनों में पूरी होती हुई भी नजर आएगी। तो जो बीजेपी ने वादा किया है, नैब सिंह सैनी ने वादा किया था, वो सभी चीजें यहाँ पे पूरी होती हुई नजर आएगी। और शुरुआत कहीं ना कहीं एचएसएससी के 25,000 युवाओं की रिजल्ट से शुरू होगी और जो तरीके का सौगात भी कहीं भी जो एक सर्टेन राशि जो भारतीय जनता पार्टी यानी सेंटर के द्वारा जो हरियाणा की जनता को मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि हरियाणा एक विकसित भारत जो स्वप्न लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए थे। सबसे पहला राज्य कोई विकसित भारत स्वप्न देख रहे हैं, जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, इससे पहले कोई राज्य पूरा करेगा वो है हरियाणा। और इसी के लिए आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नेता नजर आ रहे हैं पूरे देश की, ना केवल हरियाणा की जनता बल्कि पूरे देश के लिए ये संदेश है। और साथ ही जिस तरीके की आने वाले विधानसभा चुनाव है उसके लिए भी ये संदेश है कि अगर ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी चुनावों के समय पर अगर जारी करती है तो उसे भी पूरा किया जाएगा। बिल्कुल अपराजिता, देखिए 2019 का जो संकल्प पत्र है उसको लेकर भी कार्यवाहक सीएम नैब सिंह सैनी जिक्र करते हुए नजर आए कि जो उनका संकल्प पत्र था वो उन्होंने पूरा किया। और जिस तरीके से पहले संकल्प पत्र पूरा किया गया है, इस बार का जो संकल्प पत्र है सभी चीजें जो भी हरियाणा वासियों को दी जानी है वो सभी दी जाएंगी और हूबहू जिस तरीके से बनाया गया है वही संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, वही पूरा किया जाएगा, वो भी कहते हुए आज नजर आए हैं नैब सैनी। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी पे जिस तरीके से विश्वास जताया है हरियाणा की जनता ने, वो कहीं से मजाक नहीं है मगर सच्चाई है। इस चीज का जिक्र करते हुए नैब सिंह सैनी नजर आए हैं और वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर इस तरीके का यहाँ पे समारोह रखा गया है। वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि भवन नैब सिंह सैनी पहुंचे थे और कहते हुए भी नजर आए थे कि जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जो हरियाणा की जनता ने रखा है उस विश्वास पर अधिक रहेंगे, खरा उतरेंगे और काम काज करते हुए नजर आएंगे नैब सैनी की सरकार। बिल्कुल, देखिए आज ऐतिहासिक दिन है हरियाणा के लिए और बीजेपी के लिए भी। जिस तरीके से हैट्रिक के बाद आज सरकार गठित होगी, शपथ ग्रहण समारोह होगा, कई मंत्री ऐसे हैं जो आज शपथ लेते हुए भी नजर आएंगे। और क्या कुछ अपडेट अपराजिता फिलहाल आपको मिल पा रही है?
बिल्कुल, देखिए अब देश की हम बात करते हैं तो समारोह शुरू होना है 11:15 बजे, अभी से थोड़ी देर बाद समारोह की शुरुआत भी हो जाएगी। वहीं पूरे अगर जगह की हम बात करते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट लगा दी गई है, जगह जगह पे सिक्योरिटी की व्यवस्था रखी गई है ताकि शांतिपूर्वक तरीके से ये समारोह संपन्न हो सके। कई नेता, दिग्गज नेता चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, पंचकुला में ये समारोह रहना है। तो कल देर रात भी कई प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, एनडीए घटक दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं इस समारोह को देखने के लिए, साक्षी होने के लिए, जश्न में शामिल होने के लिए कई नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ देर बाद इस समारोह के लिए पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की हम बात करें, केंद्र मंत्री मनोहर लाल जो भूमिका उन्होंने निभाई है केंद्र मंत्री होते हुए भी काफी अच्छी भूमिका निभाई है इस चुनाव को लेकर के, और जो सरकार जो स्वप्न हुआ है भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार सरकार बनाने की, गवर्नर सरकार बनाने की जो साकार हुआ है, कहीं न कहीं मनोहर लाल ने, केंद्र मंत्री ने बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई है। इसके अलावा अगर गृह मंत्री अमित शाह की हम बात करते तो वो भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। उन्होंने भी शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरी सहयोग अपना दिया है, चाहे हम कार्यकारिणी बैठक से पहले की भी बात करते हैं, उसके बाद भी मैनिफेस्टो की बात करते हैं, तमाम चीजों को देखा जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की बात की जाए, इसके अलावा कैबिनेट की भी अगर हम बात करें, जिस तरीके से तमाम वरिष्ठ नेता खुद तमाम चीजें देखते हुए नजर आए थे, तो बिल्कुल सराहनीय है। और जिस तरीके से हरियाणा में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो कई वरिष्ठ नेताओं का सहयोग इसमें रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी केंद्रीय मंत्री पहुंचते हुए नजर आएंगे, नितिन गडकरी भी पहुंचेंगे, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और भी जो केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए घटक दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, यानी जितेंद्र राम मांझी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, तो वो भी पहुंचेंगे। अगर हम योगी आदित्यनाथ की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने भी देखा था किस तरीके से स्टार प्रचारक उन्हें बनाया गया था और जन सैलाब उमड़ा था उनके जो जनसभा रही थी, तो वो भी यहाँ पर साक्षी बनेंगे, इस जश्न में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, तो वो भी आए थे, तो जिस तरीके से वो भी यहाँ पर समारोह में हिस्सा लेंगे, तो वो भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और भी प्रदेशों की हम बात करते हैं, तो तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो सहयोगी यानी एनडीए घटक दल के नेताओं की बात करते हैं, मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, तारीख अनाउंस हो चुके हैं, तो उसी भी मुख्यमंत्री यानी एकनाथ शिंदे एनडीए घटक दल। अब राजदा आपको रोकना चाहूंगी फिलहाल, तो देखिए जो मंत्रियों को कारें अलॉट होंगी वो तस्वीरें आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रही हैं। तो जो मंत्रियों को अलॉट की जाएंगी फिलहाल वो कारें आप ये टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और ये वो कारें हैं जो मंत्रियों को अलॉट की जाएंगी। और क्या कुछ देखिए नया रहने वाला है, लगातार आपको पल पल की अपडेट हम देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप देखिए जो भी केंद्रीय मंत्री हैं वो भी पहुंचने शुरू हो गए हैं, और ये तस्वीरें आप देखिए जिन भी मंत्रियों को कारें अलॉट की जाएंगी, ये वो कारें हैं जो मंत्रियों को अलॉट की जाएंगी। फिलहाल सभी लाइन से लगी हुई हैं ये सभी कारें। तो 12 से 13 कारें खड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि 12 से 13 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं आज। ये भी कुछ इन कारों को देखकर समझ में लोगों को भी आ रहा होगा। हालांकि तमाम तस्वीरें तभी क्लियर हो पाएंगी जब शपथ ग्रहण समारोह होगा और जो मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल होंगे, जब वो शपथ लेंगे तो तमाम तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी कि 11 से 12 या फिर जो अभी संख्या हम लोग लगातार आपको बता भी रहे हैं कि 12 मंत्री या 13 मंत्री शपथ लेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी कि आज कितने मंत्री जो है मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कितने मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अपराजिता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपराजिता देखिए लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंत्रियों का हम जिक्र करें, केंद्रीय मंत्रियों का और सीएम का हम जिक्र करें, कौन कौन फिलहाल वहां पर पहुंचा है, एक बार फिर से अपडेट लेना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से तो बिल्कुल अगर हम बात करते कौन को यहाँ पहुंच गए, तो देर रात की हम बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं वो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार नेताओं का आना भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो उम्मीद की जा रही है कि तमाम नेता अभी से थोड़ी देर बाद चंडीगढ़ यानी पंचकुला जहाँ पर ये कार्यक्रम होने वाला है वहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। इस भव्य समारोह में सम्मिलित होंगे और साक्षी बनेंगे इस भव्य समारोह का। जिस तरीके से इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने रचा है
तो समारोह को भी जो ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें तमाम नेता पहुंचते हुए नजर आएंगे। सभी से थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है कि तमाम नेता जिन्हें इन्वाइट किया गया है, तो कई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, जबकि सीएम है, वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एनडीए घटक दल के नेता भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि अभी से थोड़ी देर बाद चविष्टा तमाम नेता यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल जहां पर शपथ समारोह होना है, वहां पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ प्रक्रिया फिलहाल वहां पर चल रही है, उसको लेकर अपडेट? जी बिल्कुल, तैयारियों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं पंचकुला की बात करूं तो यहाँ पे जगह जगह पे हाई अलर्ट पे है, सिक्योरिटी लगा दी गई है, पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है, ताकि तमाम चीजें, ट्रैफिक एडवाइजरी यहाँ पर जारी कर दी गई है ताकि डाइवर्ट कर सके जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं इस समारोह के लिए, वो शांतिपूर्वक से यहाँ से आ सके, ट्रैफिक की वजह से परेशानी ना हो, समय से पहुंच सके वो लोग। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात करते हैं तो 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पे लगाई गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ की पुलिस तो बिल्कुल लगी हुई है, हरियाणा की पुलिस भी इस काम में जुटी हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पंचकुला सेक्टर 5 को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लोगों का आना शुरू हो गया है। और जिस तरीके से दशहरा ग्राउंड में भव्य समारोह होना है, पूरी तैयारियां वहां भी की जा चुकी है। 2 अलग अलग टेंट लगाए गए हैं, यानी अगर लोगों के नेताओं की बैठने की व्यवस्था की जाए तो 2 अलग टेंट लगाए गए हैं। एक में केंद्रीय मंत्री यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और तमाम केंद्रीय मंत्री विराजमान होंगे। इसके अलावा जो दूसरा टेंट लगाया गया है उसमें मुख्यमंत्री जो आने वाले हैं वो या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो वहां पर विराजमान होंगे। इसके अलावा अगर लोगों की, हम जनता की बात करते हैं तो जनता के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, यानी जो इन्वाइटीज हैं, केवल नेताओं को इन्विटेशन नहीं दिया गया है, बल्कि अलग अलग समुदाय के लोगों को, अलग अलग डाइवर्सिटी से लोगों को इन्विटेशन दिए गए हैं, यानी उन लोगों के लिए विशेष कैटेगरी में तो हम कह सकते हैं कि जगह बनाई गई है, ब्लॉक, विशेष कैटेगरी का ब्लॉक बनाया गया उनके बैठने के लिए। तो 8 अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। अगर नाम लेना चाहूँ तो ड्रोन दीदी के लिए अलग से एक व्यवस्था रखी गई है। ड्रोन दीदी पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा था कि ड्रोन दीदी को चढ़ाते हुए वो नजर आए थे, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, अब देखिए अभी भी संशय बना हुआ है कि कितने मंत्री आज शपथ लेंगे कार्यवाहक सीएम नैपसिंह सिंह सैनी के साथ, लेकिन लगातार हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर जो मंत्रियों को कार अलॉट की जाएंगी, 14 कार हैं जो तस्वीरों में लगातार हम दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये 14 कार यहां पर रखी गई है, अलॉट अगर ये की जाएंगी, तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि जो कैबिनेट मंत्री है जो बनाए जाएंगे वो भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे, तो उम्मीद की जा रही है करीब 12 से 13 के आसपास जो मंत्रिमंडल में, जो कैबिनेट में जो विधायक है वो मंत्री पद का शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि करीब 12 से 13 के आसपास जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं फोन कॉल जा चुके हैं, काफी दूर से दी जा चुकी है कि नायब सैनी के जो कैबिनेट में जो मंत्री रहने वाले हैं, तो बिल्कुल अब उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द से जल्द ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जिसका सभी को इंतजार था, तो बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल जो तैयारियां हैं, पंचकुला की बात की जाए या फिर दशहरा ग्राउंड की बात की जाए, तो पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जगह जगह पे पोस्टर्स लगाए गए हैं, यानी जो इन्वाइटीज है, जो वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय घटक दल के जो नेता यहाँ पर आने वाले हैं, उन सभी के पोस्टर्स लगाए गए हैं, वेलकम किया जा रहा है उन्हें। अब देखने वाली बात की कौन कौन से नेता यहाँ पहुंचे। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और इस भव्य समारोह को साक्षात रूप से देखते हुए नजर आएंगे। जी चलिए, बने रहिए पराजा, हमारे साथ अपडेट आपसे लेते रहेंगे। रवि कालेरमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पंचकुला से ही। रवि, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? पंचकुला में आप मौजूद हैं, दशहरा ग्राउंड में आज शपथ ग्रहण समारोह होना है, इसको लेकर अपडेट चाहूंगी। बिल्कुल सुविधा, देखिए इस वक्त हम पंचकुला में मौजूद हैं और शपथ जहां ली जाएगी, जो वेन्यू है उसके बिल्कुल जस्ट साथ में एक पार्किंग है, उस पार्किंग से हम अपनी तमाम दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। जी, तो मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद तमाम मंत्रिमंडल में लोग शामिल किए जाएंगे, तमाम विधायकों के साथ पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो विधायक जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे, उनकी ये गाड़ियां जो है यहाँ पहुंचती हैं। आप देख पा रहे होंगे फॉर्च्यूनर गाड़ियां जो है, सरकारी गाड़ियां वो यहाँ पहुंच चुकी हैं। इन गाड़ियों में आप यहाँ से जिनकी लॉटरी लगेगी, जो मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, वो तमाम नेता इन गाड़ियों में बैठ करके यहाँ से जाने वाले हैं। ये गाड़ियां हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा न्यूज जो है इन गाड़ियों की तस्वीर हरियाणा न्यूज पर दिखा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो वो गाड़ियां हैं जिनमें जो गाड़ियां मंत्रियों को दी जानी है, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद जो है
जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह कंप्लीट हो जाएगा, तमाम विधायक जो शपथ ले लेंगे उनके बाद ये गाड़ियां उनको अलॉट कर दी जाएंगी। ये 13 गाड़ियां फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं जो तमाम मंत्रियों को वितरित की जाएंगी, उनको दी जाएंगी। उनको जो पूरा कामकाज रहेगा इन गाड़ियों से अब रहने वाला है, तमाम जो दौरे हैं, टूर्स हैं, वो रहने वाले हैं। 13 ये फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, एक ये कैमरी गाड़ी है, यानी कि कुल मिलाकर 14 गाड़ियां यहाँ मंगाई गई हैं। तो इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो 14 मंत्री जो है वो, हालांकि एक मुख्यमंत्री है, 13 मंत्री बनाए जाते हैं, एक गाड़ी एक्स्ट्रा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल में कितने लोगों को शामिल किया जाएगा। इन फिलहाल गाड़ियों की अगर बात की जाए तो इन गाड़ियों में तमाम जो वो मंत्री हैं वो यहाँ से जब शपथ लेने के बाद यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रही हैं गाड़ियां हैं जिन पर जो एनवलप है, जो माफ कीजिएगा, हरियाणा सरकार का जो लोगो है वो लगा हुआ। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये लोगो है हरियाणा सरकार का। हर गाड़ी के ऊपर जो सरकारी गाड़ी, जो मंत्री की गाड़ी होती है उस पर लगा होता है। इसके साथ साथ ये फ्लैग जो है वो लगाया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये फ्लैग जो है वो हर गाड़ी पर है, मंत्री की गाड़ी पर ये फ्लैग जो है वो होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप तमाम गाड़ियों को देख लीजिए, तमाम गाड़ियों पर ये लोगो जो है नंबर प्लेट पे लगाया गया है। इसके साथ साथ ये फ्लैग हर एक गाड़ी पर लगाया गया है, ये तिरंगा जो है हर एक गाड़ी पर लगाया गया है। इसके साथ साथ बात करें तो जो सेक्रेटरीट का पार्किंग का जो पास है वो हर गाड़ी पे लगा हुआ है। 31/3/2025 तक जो इसकी वैलिडिटी है, यानी कि जो पिछली सरकार में मंत्री गाड़ी लेकर के घूमते थे वही तमाम गाड़ियां यहाँ मंगा ली गई हैं। अब नए मंत्री जो बनेंगे उनको ये गाड़ियां अलॉट जो हैं वो की जाएंगी। आप किसी भी गाड़ी पे देख लीजिए, हर एक गाड़ी पे जो है मंत्री के लिए जो गाड़ी अलॉट होगी उस पर ये लोगो लगा हुआ है, हरियाणा सरकार का लोगो है, हर एक पे झंडी है, स्टिकर जो हैं वो लगाए गए हैं, पार्किंग पास जो है वो हर एक गाड़ी पर लगभग जो है वो लगे हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे हर एक गाड़ी पर ये पास जो है सेक्रेटरीट का, सिविल सेक्रेटरीट का ये पास है। 31/3/2025 तक ये तमाम जो पास हैं ये वैलिड हैं और ये गाड़ियां जो हैं अलॉट की जाएंगी। जो भी मंत्रिमंडल में शामिल होगा, जो भी मंत्री बनेगा, अब इन गाड़ियों की सवारी करता हुआ नजर आएगा। जी तो रवि, इन तस्वीरों से साफ हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 14 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं सीएम समेत, क्योंकि गाड़ियों की संख्या 14 है, जो कि आप दिखा भी रहे हैं सबसे पहले। बिल्कुल, देखिए ज्योति, 14 मंत्रियों की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री समेत 14 जो है वो मंत्री बनाए जाते हैं। यहाँ 14 गाड़ियां पहले ही मंगा ली गई हैं। अब किस प्रकार से गाड़ियां अलॉट की जानी है, यानी कि इन गाड़ियों की संख्या के हिसाब से बात की जाए तो पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार आज ही किया जाएगा। इससे पहले चर्चाएं चल रही थी कि 12 जो मंत्री हैं वो शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। 2 जो पोस्ट हैं, 2 मंत्रिमंडल की जो पोस्टें हैं वो खाली रखी जा सकते हैं, आगे उन पर विस्तार किया जा सकता है, कुछ चेंज करना हो तो तब किया जा सकता है। ज्योति, फिलहाल की अगर बात की जाए तो इन गाड़ियों की संख्या 14 है। 13 फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं जिन पर मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये लोगो हरियाणा सरकार का लगा हुआ है। हर एक गाड़ी पर ये लोगो लगा हुआ है और इस लोगो, ये तमाम मंत्रियों की गाड़ी पर ये लोगो लगता है। और इसके साथ साथ ये जो तिरंगा है, ये फ्लैग है, ये जो झंडी है, ये हर एक गाड़ी पर लगी हुई है। इसके साथ साथ पासिस की बात करें तो ये पासिस भी हर एक गाड़ी पर जो है सेक्रेटरीट के जो पासिस हैं आप देख पा रहे होंगे, 31/3/2025 तक की वैलिडिटी इन तमाम गाड़ियों पर है। हालांकि ये गाड़ियां पुरानी हैं, जो मंत्री यूज करते थे, जो पिछली सरकार थी उसमें तमाम मंत्रियों के पास जो गाड़ियां थी वही गाड़ियां यहाँ बिल्कुल, गाड़ियां पुरानी हैं लेकिन मंत्री ज्यादातर नए होंगे। ज्यादातर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार जो नायब 1.2 में थे ज्यादातर चेहरे हार गए थे। तो अब ये 14 गाड़ियां हैं सीएम समेत। आप जानते हैं हरियाणा में अधिकतम मंत्री बनाए जाने का जो आंकड़ा है 90 विधायकों के लिहाज से अधिकतम 15%, यानी 14 मंत्री बन सकते हैं। 14 विधायक मंत्री पद की शपथ आज लेने जा रहे हैं। अधिकतम, या कह लें कि कैबिनेट पूरा होने जा रहा है, मंत्रिमंडल पूरा होने जा रहा है, कोई पद मंत्री के लिए खाली नहीं रहेगा। तो आज ही इसे पूरा कर दिया जाएगा। ये गाड़ियों की तस्वीरें हम आपको पंचकुला से सीधे दिखा रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन आपको दिखा रहे हैं कि ये गाड़ियां यहाँ पार्क कर दी गई हैं और अब इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह का। रवि, लगातार आप तस्वीरें दिखाते रहिए और वो चेहरे, वो नाम भी हम लगातार दिखा रहे हैं विधायकों के, जिनको फोन आया है, जिनको कॉल्स की गई हैं, जो इन गाड़ियों में बैठने वाले हैं, जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। रवि, बिल्कुल निश्चित तौर पर ज्योति और तमाम उन नेताओं को एक गाड़ी जो है वो मिलने वाली है जो मंत्री पद में शामिल है। ऐसे में हरियाणा न्यूज के पास कुछ नाम हैं जिनको फोन आया है,
विपुल गोयल हैं, फरीदाबाद से विधायक चुन करके आए हैं। बड़ी जीत उनकी हुई है, कच्चे बड़े मार्जिन से वो जीते हैं। इसके साथ साथ राजेश नायर है, सिंह, श्रुति चौधरी, किशन बेदी और कृष्ण लाल पवार, ये ऐसे नाम हैं जिनका नाम जिनके पास लगभग जो है वो फोन आ चुका है। हालांकि तमाम चीजें क्लियरिटी तब होगी जब तमाम जो मंत्री हैं शपथ लेते हुए नजर आएंगे, वहां अनाउंस किया जाएगा। फिलहाल की अगर बात की जाए तो इन गाड़ियों में वो मंत्री बैठने वाले हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। गाड़ियों की संख्या के अनुसार बात की जाए तो करीब 14 गाड़ियां यहाँ फिलहाल मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर भी हम बता रहे हैं रवि। 14 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं सीएम समेत, क्योंकि अधिकतम का आंकड़ा यही है हरियाणा में 14 मंत्री हो सकते हैं। और ये बिल्कुल, हालांकि खबरें थी कि 2 से 3 पद, जो कि रवि भी जानकारी दे रहे थे कि बाद में विस्तार हो सकता है। लेकिन बेहद रोचक है अपने आप में कि सीएम जब शपथ लेंगे तो अपनी टीम पूरी आज ही वो कर लेंगे, सभी मंत्री आज ही शपथ ले लेंगे। हरियाणा न्यूज लगातार नाम भी आपको दिखा रहा है और हमने इससे पहले आपको फैक्टर्स भी दिखाए थे कि किन किन विधायकों को मौका मिल सकता है नायब 2.2 में शामिल होने का, नायब टीम में शामिल होने का, मंत्रिमंडल में शामिल होने का, मंत्री बनने का, और उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स कारगर साबित रहे वो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे थे। तो आज ही नायब सैनी के साथ शपथ लेंगे नायब सैनी समेत 14 मंत्री, हम कहेंगे इन्हें क्योंकि मुख्यमंत्री जाहिर शपथ ले रहे हैं। सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है और कुल मिलाकर 14 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। आज कैबिनेट पूरा होने जा रहा है, अधिकतम जो मंत्री हो सकते हैं वो आंकड़ा आज पूरा होने जा रहा है। 14 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं सीएम समिति, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं और आपको भी इसकी बखूबी जानकारी है। तो आज हरियाणा के लिए, हरियाणा की सियासत के लिए, हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, जो हरियाणा की सियासत में कभी नहीं हुआ, हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में जो कभी नहीं हुआ। कोई राजनीतिक दल, बार बार कैंपेनिंग के दौरान भी हम कह रहे थे कभी हो ही नहीं पाया, कोई पार्टी, कोई सियासी दल हरियाणा में हैट्रिक कभी नहीं बना पाया। और बीजेपी खासतौर पर वो पार्टी जिसकी शुरुआत की अपने बूते सरकार बनाने की कम से कम 2014 से हुई है। बहुमत से आए 2014 में 47 सीटों के साथ 19 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी 40 विधायकों के साथ, और अब 2024 में 2014 से भी बड़ा आंकड़ा है। ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में। नायब सिंह सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था। हम पहले ही आपको बता रहे थे कि पहले अनाउंस हो चुका है तो सैनी को ही जिम्मेदारी दी जाएगी और नायब सिंह सैनी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं कल, क्योंकि विधायक दल का नेता इन्हें अमित शाह की मौजूदगी में पंचकमल बीजेपी के पंचकुला जिला दफ्तर में चुन लिया गया। उसके बाद कल दोपहर 2 बजे की हम बात करें, प्रतिनिधि मंडल के साथ राजभवन पहुंचे 48 बीजेपी के विधायक, 3 निर्दलीयों का पत्र पेश किया गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया गया राज्यपाल के समक्ष। और आज है सबसे महत्वपूर्ण दिन, आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। ऐतिहासिक है अपने आप में और इस ऐतिहासिक दिन को बीजेपी ने वाकई यादगार बनाने का प्रयास किया है। बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। शायद ही कभी हरियाणा में किसी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में लोग इतने मौजूद रहे हों जितने आज रहने वाले हैं। अपराजिता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अपराजिता, क्या हलचल है, क्या जानकारी, क्योंकि 14 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं सीएम समेत, गाड़ियां भी रवि दिखा रहे थे 14 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह का। बिल्कुल, देखिए काफी भव्य समारोह यह होने वाला। बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि शायद ही इस तरह का भव्य समारोह देखने को मिला है किसी, हालांकि अगर केवल हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे राज्य की अगर हम बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, तो जिस तरीके का दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि आज तक इस तरीके का भव्य समारोह किसी भी मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में इस तरह का भव्य देखने को नहीं मिला है और ऐसा ही करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जायज भी है जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है, तो ऐसा ही समारोह के माध्यम से इतिहास रचने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जिसके लिए तमाम केंद्र मंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत तमाम जो नेता है, दल के भी वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे समारोह के लिए, भव्य समारोह के लिए। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और पूरे अगर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो जगह जगह पर सिक्योरिटी अलर्ट है, यहाँ पर पुलिस तैनात है ताकि किसी तरह की कोई भी अगर कुछ जो शांतिपूर्वक तरीके से ये समारोह हो सके
भव्य समारोह का पूरा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम सुविधाएं भी यहाँ पर दी जा रही है कि दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, पूरी बस की व्यवस्था की गई है। जिले से बस को निकाला गया है और पंचकुला तक पहुंचेंगे तो लोग जो इस समारोह के लिए पहुंचना चाहते हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर की गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके का यहाँ पर भीड़ उमड़ने वाला है, उम्मीद की जा रही है कि करीब 1 लाख से आसपास लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जगह जगह पे ढोल नगारे का इंतजाम भी किया गया, यानी जो नेता समारोह तक पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए ढोल नगारे का भी इंतजाम किया गया है। तो पूरी 11:15 बजे का समय है, ये जो समारोह शुरू होगा तो उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। कई नेता यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। वहीं कैबिनेट की बात करते हैं तो बिल्कुल कैबिनेट भी तैयार हो चुकी है नायब सिंह सैनी की, और यहाँ पर लेते हुए शपथ की गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। तो बिल्कुल जगह जगह पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, स्वागत के पोस्टर्स लगाए गए हैं। चाहे अगर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं, या तो मतलब धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जिन्होंने ये जो स्वप्न जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दावा भी किया था कि तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी, सभी चीजों को साकार करने के लिए जिन जिन ने मेहनत की थी उन सभी के पोस्टर्स लगाए गए हैं, स्वागत पोस्टर्स लगाए गए हैं। चाहे हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं या फिर तमाम केंद्रीय मंत्रियों की बात करते हैं, नितिन गडकरी की बात करते हैं, सभी के पोस्टर्स यहाँ पे लगाए गए, उनके स्वागत के लिए लगाए गए हैं और ढोल नगारे का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा अगर दशहरा राव की बात करते हैं, बनी रही हमारे साथ, तैयारियां भव्य की जा रही हैं। और देखिए विपक्षी बार बार बीजेपी को इस बात को लेकर निशाने पर लेते हैं कि इवेंट्स के लिए बीजेपी को जाना जाता है और ये बीजेपी की मजबूती भी है, बीजेपी की स्ट्रेंथ भी है। अपने आप में बीजेपी किसी भी कार्यक्रम को यादगार बनाने का प्रयास करती है और ये तो अपने आप में ऐतिहासिक मौका है। नायब सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पहली बार किसी पार्टी ने हरियाणा में हैट्रिक बनाई है और बीजेपी हैट्रिक बनाने वाली पार्टी साबित हुई है नायब सिंह सैनी की अगुवाई में। तो आज के ऐतिहासिक दिन से जुड़ी पल पल की अपडेट, हर जानकारी, सबसे पहले सबसे सही जानकारी लगातार आपको अपना चैनल